हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक अध्याय 10 से रहेगा। अध्याय 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन। तो अध्याय 10 में अपने मुख्य रूप से किस किस के बारे में पढ़ेंगे, खनिजों और ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपने पढ़ते हैं खनिज किसे कहते हैं, खनिज से क्या तात्पर्य है, खनिजों को कितने भागों में व्यक्तीकरण किया जा सकता है, ये हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं, इन बातों पर अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है खनिज या खनिज किसे कहते हैं। खनिज भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण पदार्थ होते हैं। यानी खनिज क्या होते हैं, खनिज भूमि से खनन क्रिया द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण पदार्थ होते हैं जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं। या आपने इसको शॉर्टकट में भी कह सकते हैं, भूमि से खनन क्रिया द्वारा निकाले गए पदार्थ क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिजों की अगर अपने बात करें तो खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो है अजैविक और दूसरा है जैविक। कौन कौन से हैं, एक तो है अजैविक और दूसरा कौन सा है, जैविक खनिज। अजैविक के अपने उदाहरण क्या ले सकते हैं, लोहा और मैग्नीज। और जैविक में अपने उदाहरण क्या ले सकते हैं, कोयला और प्राकृतिक तेल, यानी कि अपने पेट्रोलियम भी कह सकते हैं। तो जैविक के उदाहरण कोयला और प्राकृतिक तेल और अजैविक के उदाहरण क्या रहेंगे, लोहा और मैग्नीज रहेंगे। भारत खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न देश है। देश के 96% खनिजों का भंडार, यानी कि देश में जितने खनिज प्राप्त हुए हैं या जितना खनिज का भंडार है उसमें से 96% भंडार कहाँ कहाँ मौजूद है। तो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र तथा तटीय प्रदेश। कौन सा, दक्षिण तटीय प्रदेश। इन 5 भागों में देश का 96% क्या है, खनिज भंडार मिलता है। कितना, 96% खनिज भंडार। पूरे देश का 96% खनिज भंडार कहाँ कहाँ मिलता है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग में, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में तथा दक्षिण तटीय प्रदेश में मिलता है। अब अपने बात करें भी भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। किस किस आधार पर, भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। वे 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो है धात्विक और दूसरा क्या है, अधात्विक। पहला क्या है, धात्विक और दूसरा क्या है, अधात्विक। धात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज को आके 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है, लोह धातु प्रधान खनिज और दूसरा अलोह धातु प्रधान खनिज। लोह धातु प्रधान कौन से हो जाएंगे, यानी कि जिसमें लोहांश पाया जाता हो। अलोह धातु प्रधान जिसमें लोहांश यानी कि लोहे का अंश नहीं पाया जाता हो। दूसरा अधात्विक खनिज, इसमें अगर अपने बात करें तो ईंधन खनिज हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अणुशक्ति खनिज हो जाएगा। तो लोह धातु प्रधान का अगर उदाहरण लें तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे अपने, पहला किया धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में अपने कौन सा किया, लोह धातु प्रधान खनिज। इसके उदाहरण की अगर अपने बात करें तो लोह अयस्क, पाइराइट और टंगस्टन। लोह अयस्क, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट आदि किसके उदाहरण रहेंगे, आदि लोह प्रधान खनिज के उदाहरण रहेंगे। दूसरे अगर अपने बात करें जिसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता आदि। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता आदि किसके उदाहरण रहेंगे, अलोह धातु प्रधान खनिजों के उदाहरण रहेंगे। यानी कि इनमें तो लोहांश पाया जाता है, लोहे का अंश पाया जाता है, लेकिन सोना, चांदी, तांबा, जस्ता आदि में लोहांश नहीं पाया जाता, यानी कि लोहे का अंश नहीं पाया जाता। किसमें, सोना, चांदी, तांबा और जस्ता। अब अपने दूसरी तरफ देखते हैं अधात्विक खनिजों में। पहला आपने कौन सा किया, ईंधन खनिज। तो ईंधन खनिज में कौन कौन सा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कौन कौन से उदाहरण आ जाएंगे, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस ये किसके अंतर्गत उदाहरण हो जाएंगे, हमारे अधात्विक खनिजों में ईंधन खनिज के उदाहरण हो जाएंगे। दूसरा है अणुशक्ति, जिसमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इलेमाइट आदि
पाए जाते हैं। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में धात्विक तथा अधात्विक दोनों प्रकार के 89 खनिज पाए जाते हैं। अगर देखें धात्विक और अधात्विक दोनों को जोड़ा जाए तो भारत में कुल कितने प्रकार के खनिज है? 89 प्रकार के खनिज हैं। इसमें से 52 तो अधात्विक है और 10 धात्विक है। धात्विक कितने हैं? 10 प्रकार के और अधात्विक कितने हैं? 52 प्रकार के। ये टोटल कितने हैं भारत में? धात्विक और अधात्विक को मिलाएं तो 89 प्रकार के। इसमें से धात्विक प्रकार के कितने हैं? 10 और अधात्विक खनिज कितने हैं? 52 हैं। इसके अलावा 23 सूक्ष्म खनिज है, जैसे निर्माण सामग्री तथा 4 ईंधन खनिज भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। सकल घरेलू उत्पाद जिसे अपने कहेंगे जीडीपी। जीडीपी में कितना योगदान है? 3.4% खनिजों का। कितना है? 3.4%। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, इसमें खनिजों का धात्विक अधात्विक सभी खनिजों को अपने मिलाएं तो कितना प्रतिशत योगदान है? 3.4% योगदान इनका रहता है। तथा औद्योगिक उत्पादन की अगर बात करें तो इसमें कितना है? 11% योगदान किसका रहता है? खनिजों का रहता है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक जिसमें अपने बात करें भी खनिज किसे कहते हैं, खनिजों का विभाजन, ठीक है, और खनिजों को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर विभाजन, इसमें अपने धात्विक अधात्विक खनिज की ये सब टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।